चंद्र की जय। आपो दातार दातार सबर दम लोक विराम, श्री राम भ्यो भ्यो नमः शिवाय। राम भद्र रामचंद्र मानसे, रघुनाथ नाथ सीतापते नमः। नीलम्बुज कोमलंग सीता संभाव्यं, परलयमा सर्चापो नमामि राम रघुवंशनम। श्याम रामचंद्र की जय जयकार हो। कहा है कि परमात्मा ने जब मनुष्य बनाया, 184 योनियां बनाई, तो मनुष्य के अंदर पूर्ण विवेक परमात्मा ने दिया और अपना अंश में से आत्मा का बनाई और समाप्त तरीके की आज़ादी दे दी। क्योंकि जितनी संसार में योनियां हैं, किसी योनि को आज़ादी नहीं, मनुष्य योनि को आज़ादी दी, सब जानकारी दी और ईश्वर से मिलने का साधन धाम केवल मनुष्य शरीर को ही चुना। अब साधन धाम मनुष्य शरीर को क्यों चुना? कि ये तरी तरीके के काम, तरी तरीके के विचार, तरी तरीके की खान पीन, ये केवल मनुष्य योनि में ही दिखा। तो परमात्मा ने जो विवेक दिया, जो मनुष्य योनि में जानकारी दी, तो प्रभु से मिलने का केवल साधन मनुष्य योनि में दिया गया। इसके हमारे शरीर में 7 मंडल हैं। 7वां मंडल आकाश मंडल का है और शिव पुराण के अंदर इसे ऊंचा शिखर करके पुकारा गया है, हिमालय पर्वत, कि इसके अंदर जहाँ हमारी 2 आँखें हैं चमड़े की, इससे ऊपर भौएं हैं, उनके ऊपर सिंगल आई है जो प्रकाश देती है। 9 दरवाजे, जो हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे अंदर की तरफ बाहर की तरफ खुलते हैं और 10वां दरवाजा जो हमारा चश्म बिंदु जो आँख का है, ये अंदर की तरफ खुलता है। तो जब हमारी दोनों आंखें बंद होती हैं, बाहरी हम देखना बंद करते हैं, बाहरी प्रकाश जब हमारा बंद हो जाता है, तो अंदर की आंख जब खुलना चालू होती है, जब बाहर की आंख कपाट दोनों बंद हो जाएं, तो अंदर की आंख हमारा विवेक जागृत करती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें स्वस्थ ज्ञान का देती है और हमें ये बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब ये आँख ये जानकारी विवेक बढ़ेगा, हमारी मेधा बुद्धि होगी, तो ये बुद्धि जो होती है वो हमारे दैनिक जो हमारे विचार होते हैं और दैनिक जो हमारे काम होते हैं, सादगी जीवन होता है और अच्छी संगत होती है और खान पीन जब अच्छा होता है तो हमारे मन पर प्रभाव पड़ करके वो आत्मा जो इस घट के अंदर आत्मा परमात्मा की अंश है, मन काल देव का एजेंट है। तो मन केवल संसार में भटकाने का काम करता है, आत्मा प्रभु को चाहती है, मगर कारण क्या है कि आत्मा को मन प्रभु से जुड़ने नहीं देता। तो जुड़ने नहीं देता, तो आज हम जो सत्संग करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, वेदों का रहस्य जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं,
या हम रामायण गीता भागवत सुनते हैं, तो हमारे सुन करके कहा कि जब मन सही मायने में सुन लेता है, जान जाता है, विवेक जागृत होता है, क्योंकि ज्ञान इसके 4 चरण कहे गए हैं। 4 चरण क्या हैं कि ज्ञान, वैराग, भक्ति और भगवान। जब हमारा ज्ञान होता है परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा को जानने का, जो वेदों के अंदर रहस्य है, जो हमारी जानकारी है, ब्रह्म ज्ञान, तो हमारे अंदर मन में वैराग हो जाता है। वो वैराग कौन सा होता है कि मन बाहरे नहीं भटकता है, बाहरे नहीं ढूंढता है, वो मन घट के अंदर उस परमात्मा को ढूंढता है और वो प्रकाश के अंदर ढूंढता है। रामायण में एक चौपाई में आता है, परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहिए दिया घृत वाती। तो वो परम प्रकाश है जो हमारे तीसरा नेत्र देखता है, प्रकाश होता है। वो हमारा मन के साथ जब प्रकाश बाहरी बढ़ता है तो हमें सपने में सब कुछ दिखाई देता है। तो समझने की बात है कि सपने में क्या चीज़ दिखाई देती है, क्या चीज़ हमारे तन से बाहर होती है, क्योंकि तन तो चारपाई पे लेटा है, मगर हमारा जो है चौकता कि हम तो मन हमारा जो फोटोग्राफी करता है तीसरे आँख के साथ, तो वो हमें जो है जिसको स्थूल शरीर कहा गया है, तो मन स्थूल शरीर के द्वारा घूम फिर करके हमें वो सब कुछ दिखाता है। तो उदाहरण आता है कि जब हमें ज्ञान हो जाता है, हमारे प्रभु से जुड़ जाते हैं, मन हमारा बैरागी हो जाता है, हमारी जब ज्ञान होता है, मन बैराग होता है। तीसरा धर्म जो ज्ञान का चरण है उससे भक्ति प्राप्त होती है। चौथे में भगवान, जब भक्ति बन जाती है तो भगवान ही प्रकट अंदर से होने लगता है। उदाहरण आता है कि नामदेव जी का, कि यानी सूरदास जी का, कि सूरदास जी जो थे वो आंखों से हीन थे, उनकी आंखें नहीं थी, नेत्र नहीं थे। तो सूरदास शाम का वक्त था और वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, तो वहाँ कुआं था, उस कुएं की मद बनी हुई नहीं थी। सूरदास ने लाठी से झुककर चलते थे, जब उन्होंने आगे को डंडा बढ़ाया तो अचानक कुएं में जा गिरे। सूरदास जी उस कुएं में रात भर पड़े रहे, सुबह पड़े रहे, दूसरे दिन पड़े रहे और उसके अंदर पानी नहीं था। तो जब पड़े रहे, कारण क्या कि वो प्रभु के जो जाप था, भजन था, वो प्रभु का करते रहे, उस कुएं में बैठे रहे, काफ़ी समय हो गया। तो कहा है कि जब हम प्रभु से स्नेह कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, हमारी भक्ति हो जाती है, तो प्रभु के अंदर भी उतनी भक्ति, उतनी जिज्ञासु बढ़ जाती है। जिज्ञासु क्यों बढ़ती है कि अगर निष्काम भाव से हम जिसके साथ लग जाते हैं तो वो भी निष्काम भाव से वैसा ही भाव हमारे अंदर प्रकट करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो मुझको अगर 1 कदम भजता है तो मैं उसे 4 कदम भागता हूँ, और जो मुझे 1 कदम नहीं भागता तो मैं उससे प्यार तो करता हूँ, मगर उतना नहीं कर पाता। जो भक्त मेरे लिए अगर 2 कदम भागता है, मुझे भजता है, मेरे हृदय में, अपने हृदय में प्यार रखता है, मेरे लिए समर्पित होता है, तो मैं उसके लिए 10 कदम भागता हूँ। तो उदाहरण आता है
कि जब प्रहलाद जी को ऊंचे पहाड़ से जब जल्लादों ने फेंका तो क्षीर सागर में विष्णु जी, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तो अचानक तड़क करके पैर को झींट करके नंगे पैरों भाग निकले। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपके मैं पैर दबा रही थी, आप निंदा में थे, एकदम क्या हुआ जो आप भाग निकले बाबले की तरह। उन्होंने कहा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं बात कर सकूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये जूते पहन सकूं। अरे मेरे भक्त को तो पहाड़ से फेंक दिया है और बड़ी तेजी गति से वो नीचे की ओर गिर रहा है। अगर मैं यहाँ सब कुछ पहनता रहूंगा तो वो नीचे गिर जाएगा, भक्त मर भी जाएगा, लोग मुझे बदनाम करेंगे। तो अब समझने की बात है कि उनके अंदर कितना जिज्ञासुपन था, कितना प्यार था कि बड़ी तेजी के साथ भागकर उन्होंने प्रहलाद को गोद में ले लिया, यानी धरती पर नहीं गिरने दिया, गोद में ले लिया। तो सवाल होता है कि ऐसे प्रभु को जब हम जिज्ञासु बन जाते हैं तो हमारी जितना हम प्यार करते हैं उससे हमें वो 4 गुना प्यार करता है। तो सूरदास जी जब पड़े रहे तो कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि हमारा भक्त कुएं में पड़ा है। तो वो बालक का रूप धारण करके आए और उन्होंने कहा, बाबा मैं कुएं की मध्य पर बैठा हूं, तुम हाथ ऊपर उठाओ, मैं तुम्हें खींचकर बाहर निकाल देता हूं। तो सूरदास जी ने जब ये बच्चे की आवाज सुनी और उन्होंने ये भी ध्यान, उन्हें जानकारी मिली कि इतनी ऊपर से मैं कुएं के अंदर गिरा हूं, काफी गहरा कुआं है। फिर वो विचार लगा रहे थे कि बच्चा ये मुझे कैसे निकालेगा। तो उन्होंने जब हाथ ऊपर उठाया, जब वो कृष्ण ने, वो कान्हा ने जब हाथ नीचे को किया और सूरदास जी का हाथ पकड़ के कुएं से बाहर निकाल दिया। उनकी तुतली भाषा सुन करके, बच्चे की आवाज सुन करके सूरदास को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये बच्चा है, इसका हाथ इतना लंबा नहीं, मगर ये साधारण बच्चा नहीं है। उन्होंने जान लिया ये साधारण बच्चा नहीं है, क्योंकि भक्त के अंदर विवेक होता है, ज्ञान होता है और सब कुछ जानने वाले होते हैं। तो उन्होंने जब बाहर, तो उन श्याम सुंदर ने जब कुएं के बाहर निकल आए तो उन्होंने हाथ को छुड़ाना चाहा। सूरदास ने हाथ पकड़े रहे तो उन्होंने जबरन करके, कोशिश करके, प्रयास से हाथ को छुड़ा लिया और कहने लगे, बाबा मैं जा रहा हूं। तो सूरदास के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये साधारण बालक नहीं है, ये जिनका मैं भक्त हूँ वही प्रभु श्याम सुंदर हैं, बच्चा का रूप धारण करके आए हैं और मेरा हाथ छुड़ाना चाह रहे हैं, हाथ छूट गया। तो उन्होंने कहा कि हाथ छुड़ाए क्या जाते हो, हृदय से छोड़ा नाए, हृदय से जब छुड़ा हो तब मैं जानूं तो। उन्होंने कहा, प्रभु अरे हाथ छुड़ाकर क्या जा रहे हो, मैंने हृदय से तुम्हें नहीं छोड़ा है। हृदय से भक्त की बड़ी प्रबल पकड़ है, भक्त की बड़ी अच्छी पकड़ है, और जब मैंने हृदय से पकड़ लिया है तो हाथ छुड़ाकर जाने से क्या होगा। अरे इस भक्त को जब आवश्यकता पड़ेगी, इतना मेरा प्रबल प्यार है, इतना मेरा, तो आपको फिर आना पड़ेगा। तो दोनों आंखों में आंसू जलधारा बह रही थी और बड़ी उनके अंदर प्यार की तृप्तता थी और उन्होंने ये दुहाई दी। तो कृष्ण जो थे वो पीछे थोड़े ठिठके, यानी पीछे को थोड़े हटे, उनके पास समय नहीं थे, वो चले गए।
तो सवाल ये होता है कि जब हम निष्काम भाव से प्रभु की प्यार करते हैं तो भक्त के 4 चरण होते हैं। कहा कि पहला ज्ञान, फिर ज्ञान से वैराग उत्पन्न होता है, प्रभु की चाह, फिर भक्ति, फिर भगवान मिलना कोई दूर नहीं होता। तो कारण क्या है कि कहा है कि लाख बार रिश्ते मिले लख 84 बार माए, सहजो सतगुर ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाँ। यानी हमें रिश्ते तो बहुत बार मिले, क्योंकि संसार में आए, कभी नरचर बनकर आए, कभी जलचर बनकर आए, कभी पशु पक्षी बनकर आए, कभी मानव के बनकर आए, तो हमें संसार से खाली होना गए और हमने उस प्रभु की सेवा नहीं कर पाए। तो सवाल ये होता है कि जब हम प्रभु की सेवा निष्काम भाव से करते हैं, मन में लगन होती है, तो हमारा मन एकत्र होता है, एकटक हो जाता है, जिसे गीता के अंदर कृष्ण ने प्रगराग कह के पुकारा है कि मन हमारा जब स्थिर हो जाता है, किसी वासना पर नहीं चलता है, केवल प्रभु में समावेश होता है, तो इसको स्थिर करके पुकारा गया है। नहीं किसी पर चलता नहीं है, बाहरी भटकता नहीं है। तो सवाल होता है कि जब हम, और ये हमें जो है जब संसार में फंस जाते हैं अनेक प्रकार के, तो प्रभु से उतनी दूर भटकते चले जाते हैं। और भटकना जो बाहरी होता है यही दुख का कारण होता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।